Once again, welcome in the Admission Guruji का यूट्यूब लेक्चर सीरीज ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स के ऊपर जितने थियोरेटिकल कंटेंट है चैप्टर 1 से लेकर 6 तक वन शॉट हमने कवर किए थे। इन टुडेस लेक्चर हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ चैप्टर 5 जो बाकी था फिल इफेक्ट ट्रांजिस्टर का वो कंडक्ट करेंगे। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 4 के ऊपर जो सम्स है न्यूमेरिकल से पहले से हमने कंडक्ट किया। चैप्टर 5 आज हम लोग कंडक्ट करेंगे। स्टार्ट करते सम बेस्ड ऑन दी चैप्टर 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले से लिख के रखा है मैंने। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन स्टडी करते हैं। एन एन चैनल फीड as IDS is equal to 8 milliampere and VP is equal to minus 5 volt. Determine the minimum value of VDS for the pinch off region and drain current ID for the VGS minus 2 volt in the pinch off region. ठीक है। Now we need to find out the value of VDS. The formula of VDS is very simple. आपको पता होना चाहिए। The formula of VDS is equal to VGS minus VP. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स इज इक्वल टू वोल्टेज बिटवीन द गेट एंड सोर्स माइनस वीपी। तो वीजीएस मुझे कितना दिया, दैट इज -2 माइनस वीपी कितना दिया, -5। तो नो नीड टू कन्वर्ट निगेटिव टू पॉजिटिव, जैसे दिया वैसे लिखना है। वीपी माइनस में दिया, वीजीएस माइनस में दिया, तो दोनों एज इट इज। तो -2 ये माइनस एंड माइनस प्लस होगा एंड दिस विल बिकम 3 वोल्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीडीएस? सो वीडीएस इक्वल टू 3 वोल्ट पॉजिटिव। याद रखना वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, बट वोल्टेज बिटवीन गेट सोर्स एंड वीपी हमेशा निगेटिव है। तो पहला पार्ट क्लियर हो। जाते आगे, we need to find out the value of ID also. There is a formula of ID. ID is equal to IDSS in the bracket 1 minus VGS upon VP का होल स्क्वायर। तो अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ID कितना दिया, 8 मिली एम्पियर, तो उसको 8 ही सब्स्टिट्यूट करो। नो नीड टू कन्वर्ट इनटू 10⁻⁻3, उसको 8 ही सब्स्टिट्यूट करो बिकॉज ID का आंसर भी मिली एम्पियर में आएगा। आपने यहाँ पे 8 इंटू 10⁻³ लिखा तो चलेगा, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे 8 ही लिखने वाला हूँ। 1 माइनस VGS कितना आएगा, -2। VP कितना आएगा, -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अगर मैंने इसको सॉल्व किया ऑन प्रॉपरली कैलसी, तो 8 1 -2/5 का होल स्क्वायर। तो इसको कैलसी पे सॉल्व करो एंड चेक करो आपको आंसर कितना आने वाला है। इसको सॉल्व किया तो आंसर इज 2.88 मिली एम्पियर, ये आने वाला। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आईडी? आईडी इज इक्वल टू 2.88 मिली एम्पियर। तो दिस इज आंसर। तो मेक श्योर कि ऐसे ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले। थोड़ा सा डिफिकल्ट आया तो टेंशन मत लो, डिफिकल्ट आया तो सबको डिफिकल्ट जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं कि भाई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मुझे थोड़ी अकेले को डिफिकल्ट है, सबको डिफिकल्ट है। तूने इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, मतलब तुझे नहीं आया तो किसी को नहीं आएगा। तो डू नॉट वरी अबाउट कि मुझे कुछ नहीं आया। ठीक है, जाते सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 और इजी, इसको इजी वे से और सॉल्व कर। इन एन चैनल जेफिट वी आर ट्राइंग कि 5 सम हम सॉल्व करेंगे। इन एन चैनल जेफिट IDSS is equal to 20 milliampere, VP is equal to -6 volt. Calculate the drain current. Calculate the drain current when VGS is equal to -3। ऐसे दिया। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अदर देन वी कैन से कि ID। तो ID is equal to IDSS in the bracket 1 minus VGS upon VP का होल स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। IDSS 20 दिया, नो नीड टू कन्वर्ट इनटू मिली एम्पियर टू एम्पियर। 1 माइनस VGS कितना दिया, -3। VP कितना दिया, -6 का होल स्क्वायर। हमेशा याद रखना है कि VGS का वैल्यू VP से छोटा ही होगा। VGS का वैल्यू VP से छोटा ही होगा। हाँ, माइनस में इसके लिए ज्यादा होगा, लेकिन नॉर्मल से वैल्यू देखा तो VGS 3 दिया, VP 6 दिया। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, 1 से ज्यादा वैल्यू हुआ तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। तो इसको सॉल्व किया तो आंसर आने वाला था ID इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। दिस इज फाइनल। क्वेश्चन सिंपल था, तो पहला क्वेश्चन इससे ज्यादा अच्छा था, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। जाते थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन। तो लेट्स सी दी थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
सो व्हाट इज द क्वेश्चन 3? ये थोड़ा सा अतरंगी। फॉर जेफिट, फॉर जेफिट IDSS equal to 50 milliampere and VGS of is equal to minus 5 volt. Find ID if VGS equal to 0 volt. ID का फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज IDSS इन द ब्रैकेट 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। लेकिन ये सॉल्व करते टाइम वहां पे IDSS दिया होता है, VGS दिया होता है, VP दिया होता है। लेकिन यहाँ पे VP दिया नहीं, VGS ऑफ दिया। याद रखना है, VGS ऑफ इज द सेम एज VP, VGS ऑफ इज सेम एज VP। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, तो डू नॉट डू सच मिस्टेक कि VP दिया नहीं इसके लिए चिल्लाओगे एग्जामिनर के पास, क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं, तू सोच रहा नहीं, जैसे सोचना चाहिए। तो ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन, लिखते टाइम VGS ऑफ ही लिख, VP मत लिख, बिकॉज VP दिया ही नहीं। तो IDSS कितना दिया 15, नो नीड टू कन्वर्ट इनटू एम्पियर में। VGS कितना दिया -5, उल्टा लिखा मैं, रुको गलत दिया, ये तो सही लिखा। यहाँ पे VGS ऑफ ही आएगा, ऊपर 0 लिखना है बिकॉज VGS 0 दिया ना। तो 0 अपॉन -5 का होल स्क्वायर, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग, आंसर 0। इसका आंसर कितना आएगा 15 मिली एम्पियर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ID ओवर हियर? सो ID इज इक्वल टू 15 मिली। इतना इजी क्वेश्चन दिया था, तो मेक श्योर डू नॉट डू एनी मिस्टेक बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। VP नहीं दिया, VGS ऑफ दिया, तो क्या करें? तो डू नॉट वरी, आंसर आपको आने वाला है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन कवर किया था क्वेश्चन 3, नाउ हम लोग कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द क्वेश्चन 4? व्हाट इज द क्वेश्चन 4? द रिवर्स गेट voltage of a JFET when charges from 4.4 volt to 4.2 volt. The drain current charges from the drain current charges from 2.2 milliampere to 2.6 milliampere. Find out the value of transconductance. So we need to find out the value of the transconductance. We need to find out the value of transconductance. Just wait. So we need to find the value of transconductance. So find out transconductance. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसकंडक्टेंस क्या होता है? ट्रांजिस्टर का कंडक्टिविटी कितना है, कंडक्टेंस कितना है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को उल्टा किया तो वो बनता है कंडक्टेंस। तो रेजिस्टिविटी इज रिवर्स बाय कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टेंस को उल्टा किया तो बनता है दैट इज अ कंडक्टेंस। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? रेजिस्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट ना, यहाँ पे उल्टा होगा। ट्रांसकंडक्टेंस इज इक्वल टू करंट अपॉन वोल्टेज, लेकिन दो टाइप का करंट दिया, दो टाइप का वोल्टेज दिया, तो फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। तो क्या बनने वाला फॉर्मूला? लेट्स सी solution. GM is known as the transconductance, which is equal to delta ID, because drain current चेंज हो रहा है, and डिवाइड बाय डेल्टा VGS, गेट वोल्टेज भी चेंज हो रहा है ना। तो डेल्टा ID मतलब कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? तो ID अगर देखा तो 2.2 से वो जाने वाला है 2.6 तक, करेक्ट। एंड वोल्टेज किससे आने वाला है? 4.4 से लेके 4.2 तक। तो अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया एंड डिवाइड किया इसको, तो आंसर आएगा 2, माइनस में आएगा आंसर किस -2। लेकिन इसका यूनिट क्या आएगा? सी ID का वैल्यू मिली एम्पियर में, तो यहाँ पे मिली तो शो आएगा ऊपर। ID का जो वैल्यू दिया वो मिली एम्पियर में दिया, तो ऊपर तो मिली आएगा। ID इज एम्पियर एंड डिवाइड बाय क्या आएगा? वोल्ट।
तो आंसर इज -2 मिली एम्पियर बाय वोल्ट, एंड इसको हम लोग शॉर्ट में -2 मिली वो ऐसे भी लिख सकते हैं। एम्पियर बाय वोल्ट इसको हम लोग बोलते हैं 1/ओम, इसको उल्टा लिख के हम लोग वो भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे आप लोग इतना ही लिखो, क्या, -2 मिली एम्पियर बाय वोल्ट, इतना लिखा तो भी चलेगा, नो नीड टू चेंज। तो आई थिंक यहाँ पे आपको आइडिया थोड़ा क्लियर हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांसेस है। मिली क्यों आया, बिकॉज करंट मिली में दिया, करंट यूनिट एम्पियर, वोल्टेज यूनिट वोल्ट, तो -2 मिली एम्पियर बाय वोल्ट। इसी रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट इज वोल्टेज अपॉन करंट ना, मतलब V/एम्पियर, इसको हम लोग बोलते हैं ओम। लेकिन यहाँ पे एम्पियर में वोल्ट है तो 1/ओम आता है, लेकिन 1/ओम को क्या बोलते हैं हम लोग, वो बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। तो इतना दिमाग डीप जाने के लिए रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, जितना दिया उतना ही स्टडी करो, दैट इज सफिशिएंट। जाते लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या दिया उसको प्रॉपरली समझ के लेते हैं, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स कंडीशन, उल्टा कंडीशन सॉल्व करें। स्टार्ट करते लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? दिस इज दैट a JFET has a VP is equal to -2 volt, IDS is equal to minus plus 1.55, IDS is equal to plus 1.55 milliampere, ID equal to 0.8 milliampere, VDD is equal to 24 volt. Find find the value of VGS and GM। ये मुझे फाइंड आउट करें, तो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट ID is equal to IDS is 1 minus VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। प्रॉब्लम इज ID दिया है, दैट इज 0.8 मिली एम्पियर, 0.8 इंटू 10⁻³ IDSS भी कितना दिया है, दैट इज 1.55 इंटू 10⁻³ 1 माइनस VGS नहीं दिया, बट VP दिया है -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। कैलसी भी आप लोग शिफ्ट सॉल्व फंक्शन से डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को आने वाला नहीं, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, नो नीड टू वरी। ठीक है, तो इक्वेशन वापस लिखते हैं यहाँ पे, देन इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या था इक्वेशन, 0.8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1.55 इंटू 10⁻³ इन द ब्रैकेट 1 माइनस VGS अपॉन -2 टू होल स्क्वायर। ठीक है, किसी को कैलसी पे नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो। देन हम क्या करते देखो, 0.8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 1.55 10⁻³ इज इक्वल टू 1 माइनस VGS अपॉन -2 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे किया मैंने, यहाँ पे जो टर्म मल्टीप्लाई हुआ है, ये टर्म यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड होगा, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर कितना आने वाला है, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस टर्म। 0.8 डिवाइड बाय 1.55, बिकॉज वो एक टर्म तो कैंसिल होगा, 10⁻³ 10⁻³। तो जब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो आंसर क्या आएगा, 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हुआ, तो बिकम 0.5161 इज इक्वल टू 1 माइनस VGS -2 डिवाइड होगा स्क्वायर। तो क्या करते देखो, ये स्क्वायर वहां पर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.5161 1 माइनस VGS अपॉन -2। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कितना आएगा ये टर्म का, तो अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया और 0.5161, तो आंसर आने वाला है 0.7184 इज इक्वल टू 1 माइनस VGS अपॉन -2। तो अभी आगे चीज LHS शिफ्ट करते हैं, ये VGS माइनस का टर्म यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये माइनस से माइनस प्लस होगा ना, 0.7184 1 प्लस VGS अपॉन 2। ठीक है, अभी शिफ्ट करते 1 प्लस VGS बाई 2
इज इक्वल टू 0.71814 7184 814 7184। तो अगर मैंने वन वहां पे शिफ्ट किया तो VGS डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.7184 -1। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया 0.7184 -1 तो आंसर कितना आएगा? आंसर इज -0.2816। अगर उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? तो VGS अपना नेक्स्ट पेज पे आएगा, कितना आएगा? तो VGS आएगा अपना 2 इंटू -0.2816। तो VGS का वैल्यू कितना आएगा? -0.5632 वोल्ट। तो ये अपना VGS का आंसर आ गया। ठीक है, तो VGS का आंसर तो सबको आ गया। मेक श्योर कि यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन दिया था, आप लोग शिफ्ट सॉल्व से डायरेक्टली सॉल्व करो, नो नीड टू वरी। आगे सॉल्व करना है, आगे सॉल्व करना है, दैट इज मुझे फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ व्हाट द वैल्यू ऑफ GM, ट्रांस कंडक्टर्स। क्वेश्चन में क्या दिया था? ट्रांस कंडक्टेंस। और ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला तो भाई क्या था? आईडी अपॉन VGS, लेकिन वो डेल्टा में था। तो देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर द GM, दैट इज -2 टाइम्स IDSS डिवाइड बाय VP। ये नया फॉर्मूला है। -2 IDSS कितना दिया? 1.55 इंटू 10⁻³ ना, दैट इज मिली में आएगा। एंड VP कितना दिया? VP दिया -2। तो -2 कैंसिल, तो कितना आएगा? 1.55 मिली एम्पियर बाय वोल्ट। दिस इज द आंसर ऑफ GM। यहाँ पे मो के फॉर्म में नहीं लिखा तो भी चलेगा। GM इज इक्वल टू 1.55 मिली एम्पियर बाय वोल्ट। काम खत्म। तो मेक श्योर कि ये सारे क्वेश्चंस आपको 1 सेकंड रिवीजन करने। क्वेश्चन एक भी डिफिकल्ट था क्या? नहीं, दो तीन ही फॉर्मूले जो अपने को दिमाग ला के सॉल्व करना है। दिस इज ऑल अबाउट दी सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो यहाँ पे हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स का थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल सारे कंटेंट कवर्ड किए। अगर आपने प्रॉपरली एनालाइज किया, कोई भी यूट्यूब चैनल पे इतना इन डेप्थ कंटेंट नहीं मिलेगा। हमने कंसेप्ट क्लियर किया, आंसर जीएस। हमने नोट्स कवर्ड किया, आंसर जीएस। हमने न्यूमेरिकल्स कवर्ड किए, आंसर जीएस। उसके बाद क्वेश्चन बैंक का भी वीडियो आएगा, डू नॉट वरी। 6 के 6 चैप्टर्स इन डेप्थ आपके पास रेडी। बिफोर द एग्जामिनेशन अपने पास सब कुछ रेडी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एडमिशन गुरुजी का चैनल। जितना सपोर्ट दिया था उससे ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, कुछ चैनल्स ऐसे कि जहाँ पे कंटेंट बहुत कम है लेकिन व्यू ज्यादा है, और अपने चैनल में कंटेंट अच्छा है लेकिन व्यूज कम जा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आ रहा है, लेकिन व्यूज किसका ज्यादा है किसका कम है इससे कुछ भी लेना देना नहीं। स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा जाना चाहिए, सिर्फ पासिंग नहीं, स्कोर अच्छा आना चाहिए, सो दैट दे विल रिमेंबर भाई कहीं से तो पढ़ा था, एडमिशन गुरु के चैनल से पढ़ा था, सो दैट बेनिफिट हुआ। वही स्टूडेंट्स को आगे रेफर करेंगे। तो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स को स्कोर आना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत सालों तक अपने दुआ में याद है। इंस्टेंट गेन इज नॉट अ वैल्यूएबल, लॉन्ग टर्म गेन इसके लिए काम करें। मेक श्योर कि स्टडी आर अभी भी जो पढ़ रहे हो ना वो आगे बढ़ना है, इसके लिए पढ़ना है। सिर्फ पासिंग के लिए पढ़ना इट्स नॉट ए गुड थिंग। वो तो कैसे ही पास हो जाओगे, लेकिन स्कोर अच्छा लाना इसके लिए सब कुछ काम चले। जितना सपोर्ट है उससे ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने वीडियोस के प्लेलिस्ट भी, यू कैन रेफर द प्लेलिस्ट ऑल्सो। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का गूगल ड्राइव लिंक, यू कैन रेफर द नोट्स ऑल्सो। एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, एंड कमेंट सेक्शन में कुछ भी पॉजिटिव सजेशन को देना है। बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट यूट्यूब ने दो फैसिलिटी प्रोवाइड की, दैट इज ज्वाइन एंड द सुपर थैंक्स का बटन। यू कैन कंट्रीब्यूट टू दिस चैनल सो दैट जो भी टेक्निकल डिवाइस लगने वाला है, स्मार्ट बोर्ड होगा, कैमरा होगा, माइक होगा, जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स लगने वाले वो सारे के ऊपर लोग काम करेंगे। अच्छे से अच्छा कंटेंट, अभी तो हम लोग कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं, आगे जाके क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू और इंक्रीज करेंगे, सो दैट स्टूडेंट्स को एक अच्छे वे से ऑडियो वीडियो एंड विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू काम होगा। तो मेक श्योर कि चैनल को आप लोग प्रॉपरली हेल्प भी कर सकते एंड सो दैट वी कैन ग्रो दी फास्टर। यहाँ पे स्टॉप करते। यहाँ पे जर्नी खत्म नहीं हुआ है, केमिस्ट्री अभी भी बाकी, एंड केमिस्ट्री के बाद सेमेस्टर 3 भी बाकी। तो बी रेडी फॉर द सेमेस्टर। हम लोग इमीडिएट सेमेस्टर 3 स्टार्ट करने वाले इन मल्टीपल। स्टॉप करते नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, चलो बाय।